नमस्कार भाइयों। आज आप लोग बताने वाला मैं हूँ आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम आता है, पॉलिटेक्निक में आता है, सीयूईटी में आता है, जेईई मेंस में आता है, नीट में आता है। जितने भी कॉमन एंट्रेंस होता है जहाँ केमिस्ट्री आता है वहाँ पक्का आता है। यहाँ तक कभी कभी ये इसका डेफिनेशन में लिख कर आता है कि आइसोमेरिज्म होता है क्या। ये यूपीएससी में भी आता है, वो मैं क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या नाम भैया है? आइसोमेरिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है समावयवता। आइसोमेरिज्म समावयवता। अगर देखा जाए समवयवता क्या होता है, हमारी लाइफ पूरी है। जैसे हम यहाँ गए, खटिया पे सो गए, खटिया पे उठाया, कहीं और जगह रख दिया, वहां ढगला, नीचे गिर गए हम। हमारी बॉडी है भैया ने, लेकिन हमारा स्थान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हमारा स्थान क्या वैरी हो रहा है। ये क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं भैया? समवयवता बोलते हैं। दुनिया में सब लोग क्या होते हैं? समवयवती के शिकार भाई साहब है। ये प्रक्रिया जो केमिस्ट्री में आता है, इसमें कंपाउंड होते हैं जो सबसे अच्छा रिजल्ट करते हैं। कंपाउंड जो अपने संरचना को अलग अलग फॉर्म में चेंज करते हैं, अलग अलग फॉर्म में चेंज करने के बावजूद भी अगर उनका फॉर्मूला सेम होता है, उस कंडीशन बोलते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। दैट्स प्रोसेस वेयर एनी कंपाउंड्स represent its a different structure or 3D orientation but same in their molecular formula is called isomerism। समवयवता वो प्रक्रिया है जहां पे कोई कंपाउंड जो होता है वो अपनी अलग अलग प्रोसेस में या अलग अलग पार्ट में उसके एक से अधिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक से अधिक संरचना हो सकता है, लेकिन हर स्टेज में उसका फॉर्मूला सेम रहे। उसे क्या बोलते हैं? समवयवता बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम है या कोई इंसान है, खटिया सोया भैया, बेड सोया, ठीक, सुबह उठा तो वही रहा इंसान रहेगा, लेकिन वो सोया, कई पैर टंगरी फैला सोया, टंगरी मुंडी घुसेड़ सोया, कैसे सोया भाई साहब, लेकिन बॉडी शरीर हुआ उसका ना, शरीर चेंज हो नहीं रहा है कि आज सोने के कल इतना भीम का बड़ा सो गया। ठीक है, हमारा बॉडी क्या हुआ? समवयवता को शो कर रहा है। ठीक है, युग समवयवता। समवयवता में लिए होता क्या है? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, 3D ओरिएंटेशन हो गया, स्पेशियल अरेंजमेंट हो गया, बनावट हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आते हैं टाइप्स भाई साहब। ये लेंगे, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा प्रोसेस है केमिस्ट्री में जहां पे फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर क्या अलग होता है? दैट्स कॉल्ड समवयवता होता है। ठीक है, आते हैं टाइप्स में। अगर टाइप देखा जाए इसको दो प्रकार होता है भैया। पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड क्या होता है भाई साहब आपका? है सेकंड होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन क्या भाई साहब हो, जिसका स्ट्रक्चर अलग हो, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके कई टाइप होते हैं। पहला क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड क्या होता है भाई साहब? है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या होता है भाई साहब आपका? है आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा क्या होता है आपका? मेटामेरिज्म। क्या होता है? मेटामेरिज्म। अब पांचवा क्या होता है भाई साहब आपका? ये टाटोमेरिज्म। छठवां क्या होता है भाई साहब? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग वाला रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, इसमें बात करते हैं। ये दो तरह होता भैया है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें दूसरा क्या होता भैया है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर बात किया जाए चेन आइसोमेरिज्म की, तो ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला हर स्टेप में सेम हो लेकिन उसका अलग अलग चेन बने। सही, एकदम लंबा। देखिए ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? है ब्यूटेन फॉर्मूला होता है C4H12 होता है। ठीक है, C4H10 होता है। ठीक, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए हम लोग CH3 CH2 CH2 CH3, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड में क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH3। ठीक, तो पहला क्या भाई साहब? स्ट्रेट चेन, पूरा टंगनी फैला सोया हुआ है। और सेकंड वाला क्या भैया है? ब्रांचिंग करते हैं, मतलब मुंडी को टंगनी घुसेड़ दिया। मतलब कि जब पूरा स्ट्रेट चेन होता है उस केस में क्या होता है भैया है? उसमें होता है, ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है? ब्रांचिंग दिया हुआ है। ब्रांचिंग देखिए, ठीक। और दोनों की फॉर्मूला क्या सेम होगा? कार्बन कितना? 1 2 3 4, एच कितना है?
3 2 5 5 2 7 7 3 10 मैच किया। यहाँ देखिए कार्बन देखिए, यहाँ सेम देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, एच काउंट करिए 3 3 4 3 9 1 10 10 हो गया। दोनों फॉर्मूला भैया सेम है, लेकिन दोनों का एक चेन क्या स्ट्रेट चेन है, एक क्या ब्रांचिंग है। इस केस में क्या होगा, चेन आइसोमर शो कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट आपका होता है मेनली है क्या दिया, पोजीशन आइसोमर। जैसे मान लो कोई इंसान है, एक बार शादी में गया, वो कुर्सी बैठा, एक बार कहाँ बैठ गया, किसी गोद में बैठ गया। सरिया तो है भाई साहब ने, लेकिन अपना स्थान चेंज कर रहा है। ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उस फॉर्मूले में उसके स्ट्रक्चर में कोई एक पार्ट अलग अलग कार्बन के पोजीशन पे रखा गया, उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। ठीक, इससे क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका, ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल। ये क्या इसका एग्जांपल आपका है, पोजीशन आइसोमर एग्जांपल। जबकि ये एग्जांपल ऑप्टिकल का भी होता है। देखिए तो ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 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 OH। अब ब्यूटेन 2 ऑल क्या होता है भैया, देखिए CH3, यहाँ लिख दिया मैं हूँ, CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 नंबरिंग किया मैं, यहाँ पे OH लगा दिया। ठीक, यहाँ नंबर करिए 1 2 3 4। ठीक, ये ब्यूटेन 1 ऑल पहला हो गया। सेकंड क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। इसे क्या बोले हम लोग, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो भैया ब्यूटेन 2 ऑल जो होता है, इस पे OH कौन सा कार्बन पे है, सेकंड पे, यानी OH कौन सा कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है। तो OH का जो पोजीशन अलग अलग है, इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ऐसा कंपाउंड, ठीक, जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग हो, फॉर्मूला सेम हो, लेकिन भैया उस स्ट्रक्चर में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे कोई शादी में जाते होंगे आप, जितनी महिलाएं मैक्सिमम होती हैं, वो अलग अलग समय पे अलग अलग वस्त्र धारण करती हैं, अलग अलग समय क्या करती है, अलग अलग कपड़े पहनती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को अपने डेरिवेट कर रही हैं, फंक्शनल ग्रुप को शो कर रही हैं। ठीक, तो भी क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर की एग्जांपल होती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए इसमें क्या होगा, CH3 CH2 OH। इसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल, दारू बोलते हैं। अब यहाँ देखिए CH3 OCH3, इसे क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। दोनों क्या शो कर रहे हैं भैया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो कर रहे हैं। इसमें अल्कोहल देखिए, इसमें क्या दिया है, ईथर दिया हुआ। अब फॉर्मूला 2 कार्बन, ठीक, एच काउंट करिए 3 2 5 5 1 6, एक O है। यहाँ देखिए 2 कार्बन, एच कितना 6 है, 3 6 1 O। बताइए दोनों को क्या फॉर्मूला सेम हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अल्कोहल दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ, ईथर दिया हुआ है। क्या हुआ, ये फंक्शनल आइसोमर हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, मेटामर। मेटामर जो होता है खाली 3 ही कंपाउंड में शो करता है, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। एक ईथर होता है, ठीक, सेकंड क्या होता है, थायल होता है, थायल वाला सल्फर होता है। ठीक, और थर्ड क्या होता है, सेकेंडरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन। इसी में क्या शो करता है, ईथर, सॉरी, ये तीनों क्या शो करते हैं, मेटामर शो करते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2 OCH3। आप देख रहे इस O की तरफ क्या, एक कार्बन है, कितना है, 3 कार्बन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3। अब यहाँ देखिए O की तरफ 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। ये क्या हुआ, मेटामर। मतलब 20 वाले से होता है। ठीक है, तो दिक्कत। टाटोमर जो होता है, अल्फा हाइड्रोजन से पता करते हैं। कीटोन इनॉल होता है, मतलब कीटोन भी आएगा और अल्कोहल भी आएगा। तो कीटोन को पढ़ाएंगे तो बताएंगे टाटोमर क्या होता है। रिंग चेन में क्या होता है भैया, आपको कोई डंडा मार के आपको थूर दे, ठीक है, आप पूरे फैला दे आपको, ठीक, और उसके बाद आपका जो मुंडी है, सूर्य नमस्कार कराने के बाद आपकी टंगली छुआ दिया जाए, ये रिंग चेन हो जाएगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन हुआ, ये क्या स्ट्रेट चेन देखिए। अब यहाँ देखिए इसी क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं, हमने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये क्या प्रोपेन हुआ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, दोनों क्या शो कर रहे हैं, दोनों शो कर रहे हैं भैया आपका है ये रिंग, ये रिंग हो गया, ये चेन हो गया, रिंग में चेन आइसोमर शो कर रहे हैं। एग्जाम में नहीं आता, नहीं पढ़ना आपको, आते हैं स्टीरियो आइसोमर। इसका बनावटो सेम होता है, आकार प्रकार भी सेम होता है, लगड़ा प्रकार भी सेम होता है भाई साहब है, फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, लेकिन इसका 3D ओरिएंटेशन अलग होता है भैया। इसी में आता है सिस और ट्रांस फील होता है, सिस और ट्रांस फील होता है। ठीक है, इसे पढ़ाएंगे कल हम, नेक्स्ट पढ़ाएंगे ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, डीएल बोलते हैं, इसको अलग पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो क्लास 9 से लेकर के 1 डे एग्जाम तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल पढ़ाया, बहुत डीप नहीं पढ़ाया हूँ। अब सिंपल क्वेश्चन आता है 1 डे एग्जाम में,
डीप किस में आता है आपका? जेई एडवांस में आता है, नीट में आता है। सीयूटी सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत डीप क्वेश्चन सीयूटी में नहीं आता। ठीक, ये रहा एस्टिमेटिज्म। इस पे आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।